ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। टी शर्ट तो बदलने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 5 मिनट भी आप अगर खड़े होते हो तो आपकी टी शर्ट पसीने से भीग जाती है। मैंने यही सोचा कि मैं पहले टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या यार, अगर टी शर्ट चेंज करूँगा इसका भी यही हाल हो जाएगा। कार तो मैंने ये ऑन कर दी थी। हाँ भैया, मज़ा आ गया। ठंडी कार, समझ रहे हो, आ ही फायदा है बस। हो बताओ गाइस, हाउ इज योर डूइंग? बढ़िया चल रहा है सिस्टम। वेलकम माधव। ओ वेलकम जी। और बताओ, आज है एकादशी। एकादशी का व्रत है। पिछली बार मैं कहीं बाहर था जब एकादशी, हाँ मैं पिछली बार धर्मकोट से वापस आ रहा था। हिमाचल गया हुआ था ना गाइस, तो वहाँ से वापस आ रहा था, तो इस वजह से सोया। बहुत बहुत गर्मी आ गई गाइस। मेरे को तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि जून आ गया गाइस। मतलब मई के रह गए कोई 15 दिन, 10-15 दिन रह गए हैं। ये टी टी करती रहेगी गाइस जब तक इसका बेल्ट का सिस्टम नहीं डालूंगा मैं। ये टी टी करती रहेगी। सोया चंगा गाइस, मिलते हैं। देख रहे हो मौसम, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो किस तरह मौसम हो गया है? ये देखो, देखो तो सही जरा। ए बिंदिया, ए बिंदिया, ये देखो मौसम तो देखो यार। लगी बारिश बहन। और हम चले गेड़ी मारने। हाँ देखो मौसम गाइस, सिरा मौसम हो गया कि नहीं? गुड मॉर्निंग प्रोफेशनल्स, गुड मॉर्निंग। देखो यही लाइफ है गाइस, देख रहे हो? रात दोपहर किस तरह मौसम था और यही मौसम अब प्लेन हो गया है। देखो एक ही इंसान है, एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग कहते। और ये मौसम देखो यार, कभी कुछ है कभी कुछ है। मेरी शामा तो नहीं है यहाँ कहीं? ओ मेरी गुल्ली बुल्ली कैसी है? आजा। प्यारी अभी बिल्कुल नहीं घर चलेगा तुम्हारा सिस्टम। पंखा माधव से पंखा दूंगो रुक वेट 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 दे रहा हूँ चामच दे रहा हूँ। क्या क्या ले आजा आजा। नो उसका ले। ओके होगी ना मारू। इधर सेट करा, चला सेट करा, सेट कर दे रहा हूँ। नहीं हटना ना, यहाँ की लगूगी से पैदा की क्या पंखा। हाँ बिंदा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी बिंदा? मुँह कस हो गया ना।
नहीं खा हो रहा है ना कुछ भी। हाँ हाँ चाहिए पानी पिलावा था मैं। मिलता हूँ गाइस फिर। वेट। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह हैं? देखो यार, जब भी इंसान सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है ना, सही रास्ते का मतलब समझते हो? सही रास्ता मतलब ईमानदारी, ठीक है जी, अपना सच्चा दिल, झूठ नहीं बोलना, ये सब नहीं करना, कोई दिल में छल नहीं, कपट नहीं। जब इंसान इस पे चलना शुरू करता है ना, तब सबसे ज़्यादा इसी पल में इंसान को परखा जाता है गाइस। जब इंसान अपने आप को ठाकुर जी पे समर्पित कर देता है ना, अब हमारे दिल में आता है हमने तो ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, हम तो ठाकुर जी के हो गए, अब तो हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, अब तो दुनिया हमसे संभल के रहेगी, अच्छे से बात करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। ठाकुर जी की परीक्षा ही अपमान करना और करवाना है। हालांकि ठाकुर जी कुछ पल के लिए आपका अपमान करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अभिमंत्रित करते हैं आपको, आपका नाम जो दुनिया पे चलता है, या आपको पूरी ब्रह्मांड की खुशियां जो मिल जाती हैं उस अपमान के बदले, इस पे भी एक कहानी है गाइस। एक लेडी थी, बड़ी बुजुर्ग, एमपी की रहने वाली थी वो, ते उनका नाम था भक्तिन। तो उस बेचारी की जीवन में ना पति, ना कोई, एक विधवा औरत है ना, बच्चे भी पता नहीं थे या मर गए थे, कुछ मतलब बहुत अकेली थी। लेकिन उसके पास संपत्ति बहुत थी, संपत्ति बहुत थी। उसने क्या देखा कि उसकी संपत्ति के लिए उसके रिश्तेदार लड़ते फिर रहे हैं, कि मारने काटने तक पहुंच गए हैं, कि ये संपत्ति से किसी का कुछ फायदा नहीं होगा, सब लड़ मर के मर जाएंगे। जहां भक्तिन का घर था उसके आसपास ही मंदिर था, मतलब कह लो भी एमपी में वो भी बिहारी जी का ही मंदिर था। शायद उस मंदिर का नाम बिहारिन जू था या पता नहीं, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा। तो उस बुजुर्ग लेडी ने, वृद्ध औरत ने, वृद्ध माता जी ने डिसाइड करा कि मैं मेरी सारी संपत्ति ठाकुर जी के नाम कर दूंगी, कि जब संपत्ति होगी नहीं तो फिर कलेश किस बात का, ना मेरी रहेगी ना किसी की रहेगी, है ना। और ठाकुर जी से तो साली इनकी हिम्मत नहीं कि ले लें। तो वो बुजुर्ग लेडी मंदिर में जाती है, महंत जी से बात करती है, पुजारी जी से बात करती है कि ऐसे ऐसे करके मैं मेरी सारी की सारी संपत्ति बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह करवा सकते हैं, है ना। और बदले में मैं मेरा घर भी संपत्ति में ही देना चाहती हूँ, और मैं यहीं मंदिर में रह के यहाँ की सेवा, जो भी ठाकुर जी का भोग प्रसादी बनती है, जो भी झाड़ू पोछे का काम है, जिस तरह का भी जो कुछ भी है वो मैं यहाँ रह के करूँगी, लेकिन मैं संपत्ति ठाकुर जी को देना चाहती हूँ, उनके नाम करना चाहती हूँ। तो पुजारी कहता कि एक बारी आप फिर से सोच लो कि इस तरह करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कह रही नहीं, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं संपत्ति ठाकुर जी को दूंगी, बस बदले में यहाँ रहूँगी, उनकी सेवा करूँगी। तो सारी संपत्ति जो कुछ भी था सारा कुछ ठाकुर जी के नाम कर देती है वो वृद्ध औरत, एंड वो अपनी डेली रूटीन में बिजी हो गई। ठाकुर जी की पोशाकें धोनी, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, फिर उसके बाद ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ये करना वो करना, है ना। जो जितना भी मंदिर की चीज़ें होती है, पुजारी जी ऑन रेस्ट हो गए और ये माता जी काम करने लग गई, है ना। वृद्ध औरत थी लेकिन फिर भी शी वॉज वेरी हैप्पी सर्विंग फॉर कृष्णा, है ना। तो वो क्या देखते हैं, माता जी ने, वृद्ध औरत ने गिलास पकड़ा हुआ है और वो कुछ चबा रही हैं, हर घूंट में दूध के गिलास में कुछ ना कुछ चबा रही हैं।
पुजारी को ना दिल में शक सा हुआ कि मैंने तो दूध में कुछ डाला नहीं, तो ये चबा क्या रही है। तो पुजारी जी जाते हैं उस वृद्ध औरत के पास और पूछते हैं, माता जी क्या चबा रही हैं आप। कह रहे गोस्वामी जी आपको नहीं पता, आपने इतना मावा डाल के दिया है मुझे दूध में, हर घूंट में मुझे चबाना पड़ रहा है, अब क्या कर सकते हैं। आपने इतना मावा डाला। कह रहे मैंने तो कोई मावा नहीं डाला। अच्छा चलो वो इग्नोर कर देते हैं, अभी क्या पता इसने खुद ही डाल लिया होगा ना। जब भोजन का समय आता है, भोजन के समय खिचड़ी होती है और खिचड़ी में लबालब घी से भरी हुई खिचड़ी। पुजारी होता है नियत का बुरा, लालची इंसान नहीं होता, लालची जैसा वैसा। जरूरी नहीं है कि पुजारी है और बिल्कुल भगवान रूपी होंगे। ये लालच लालचा, ये दुनिया की हर बुरी चीजें इंसानों में आई जाती हैं। खिचड़ी देखी पूरी घी से भरी हुई। तो पुजारी जी फिर उस वृद्ध औरत के पास गए, कह रहे इतना घी कहां से आया। कह रहा पुजारी जी आपने ही मुझे डाल के दिया है। अरे मैंने कहां डाल के दिया है, मैं खुद ही, तुम डालती हो और मुझ पे नाम लगाती हो कि घी पुजारी जी ने डाला है, मावा पुजारी जी ने डाला है, तुम खुद ही करती हो सब कुछ, खुद ही चोरी करती हो तुम, और तुम बता नहीं रही हो। कह रही प्रभु मैं चोरी क्यों करूंगी ठाकुर जी के घर में, जो आप मुझे प्रसादी में दे रहे हो वो मैं खा रही हूं। यहां से देखो गाइस बदनामी शुरू हो गई ठाकुर जी की भक्त की। कह रहे आप चेक कर लो, जाके आप किचन में जाइए, सब कुछ जाके चेक करिए क्या कमी हो रही, क्या हो रही। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो आगे बाहर बैठती हूँ, आप प्रसादी देते हो और उसमें घी होता है। तो फिर जाके किचन में देखते हैं कि घी का डब्बा तो हिला हुआ है। और फिर उसके बाद उनको याद आता है कि मंदिर में देखता हूँ जाके भी, मंदिर का क्या सिस्टम है ना, मंदिर में कोई सुराग होगा या समथिंग है ना। तो मंदिर में जैसे ही पुजारी जी जाते हैं तो ठाकुर जी की, बिहारी जी की वो होती है ना लटकन, तो लटकन, इतनी लटकन घी से पूरी मतलब कह लो भरी हुई और बिल्कुल ऐसे टप टप करके घी गिर रहा। पुजारी जी को पता चल गई बात। पुजारी जी कह रहे ये तो ठाकुर जी घी दे रहे हैं, ठाकुर जी मावा दे रहे हैं। इस तरह ठाकुर जी बांटते रहे तो कल को साधु महात्मा कहीं से आ जाएंगे, कुछ यात्रा से करने आ जाएंगे, पूरा प्रबंध होना चाहिए है ना, हर चीज का मैं बिल्कुल हिसाब लगा के रखता हूं। और वो कंजूस था पुजारी। पुजारी जी ने आउट ऑफ जेलसी कि मतलब इतने सालों से मैं पूजा कर रहा हूँ ठाकुर जी की, मेरे साथ कोई लीला नहीं करी, और ये आई है वृद्ध औरत और इसके साथ आते ही 10-15 दिनों में लीला कर दी ठाकुर जी ने यार। तो उसने क्या करा, पुजारी ने आउट ऑफ जेलस सबको बोलना शुरू कर दिया भी इस औरत ने, वृद्ध औरत ने, वृद्ध मतलब ऐसे 50-55 है ना, इस औरत ने ना पति रख लिया है। अब ये पति रख लिया का मतलब ये है क्यों, क्योंकि वो जो ठाकुर जी की वृद्ध भक्त थी वो थी वैश्य समाज से। तो आते जाते, हर मंदिर के आते जाते बंदे को उस पुजारी ने बोल दिया कि ये इसने तो पति रख लिया है। अब उस समय में पति रख लिया का मतलब ऐसे होता था कि मतलब बहुत बुरी बात हो गई है ना। तो बंदे आई जा रहे हैं, भक्त आई जा रहे हैं और वृद्ध औरत से कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, कोई सीधे मुंह राधे राधे नहीं कर रहा, कोई सीधे मुंह हरे कृष्णा नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है ना। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जाके वृद्ध औरत ने पूछ लिया कि भाई आप मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या गलती हुई है मुझसे, या मैं क्षमा मांगती हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। तो बताया कि ऐसे ऐसे करके पुजारी ने हमको बोला कि आपने पति रख लिया है। तो वो ना बिल्कुल घबरा गई कि मतलब वो सोच भी नहीं सकती कि पुजारी इस तरह की बात कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी नजरों में या उनकी नजरों में पुजारी हमेशा पूज्य रहे हैं ना, ठाकुर जी के बिल्कुल नजदीकी। वो हैरान हो गई। तो वो सीधा उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सीधा पुजारी के पास गए। कह रहे
ऐसे ऐसे करके आपने मेरे बारे में बोला कि पति रख लिया है। मैंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से ही प्रेम करा और उसी की विधवा हूँ मैं, और मैं ये सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी मैं ठाकुर जी की भक्ति में हूँ, मैं इस तरह कैसे कर सकती हूँ। वो कह रहे तुम मंदिर में नहीं रुक सकती, तुम फलाना नहीं कर सकती, हम अब ठाकुर जी तुम्हें घी डाल के देंगे, मावा डाल के देंगे, हम क्या खाएंगे, आने वाले यात्री क्या खाएंगे, आने वाले साधु संत क्या खाएंगे, फलाना क्या खाएंगे, तुम हमारे लिए सही नहीं हो, फलाना नहीं। अभी की उस औरत ने अपनी सारी संपत्ति वॉज मतलब खेत घर सब कुछ ठाकुर जी के नाम कर दिया, फिर भी ये हालत कर दी ठाकुर जी ने। ठाकुर जी देखो, ये लीला समझना कि लीला कितनी बढ़िया है। आपका अपमान ठाकुर जी करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं? हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्टेड है। तो फिर वो वृद्ध औरत जाती है, निकल जाती है मंदिर से, तो अपने एरिया के बंदे के पास जाती है, वैसे समाज के बंदे के पास जाती है, भी इस तरह मेरे साथ किया जा रहा है, मैं बिल्कुल ठाकुर जी की भक्त हूँ, मैंने एक ही आदमी से प्यार किया और उसी से शादी की और उसी की विधवा हूँ मैं, और मेरे साथ पुजारी जी इस तरह कर रहे हैं। तो सब जने इकट्ठे हो गए एक समाज के और मंदिर जाने लगे। तो कहने लगे, भाई क्यों पुजारी, क्या हो गया इस तरह? भी ये औरत है ठाकुर जी की भक्त है, ठाकुर जी का सब कुछ ठाकुर जी के नाम कर दिया है, हमारी आंखों के सामने ठाकुर जी का नाम कर दिया है। अगर इसे इस तरह के काम करने होते तो ठाकुर जी के नाम अपनी संपत्ति क्यों करती? अपनी संपत्ति में रह के जो मर्जी कर सकती थी ये औरत। तुम पुजारी हो गए, इस तरह का इल्जाम इस पे लगा रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया? कह रहे देखो, मैंने जो बोला झूठ बोला, लेकिन मैं आपको सच्ची घटना बता दूं कि ठाकुर जी जब भी ये दूध पीती है, ठाकुर जी उसमें मावा डाल देते हैं, जब भी ये खिचड़ी खाती है उसमें ठाकुर जी घी डाल देते हैं। मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरे को अपनी व्यवस्था बिल्कुल सही रखनी है, और अगर व्यवस्था हमारे मंदिर की खराब हो रही है तो ये औरत यहाँ नहीं रह सकती। तो जब सबको पता चला, वैसे समाज के बंदों को, तो सब कहने लगे भी ठाकुर जी तो इसके दूध में घी डालते, मावा डालते हैं, खिचड़ी में घी डालते हैं। तो सब रिक्वेस्ट करने लगे कि माता जी आप हमारे घर चलिए, माता जी आप हमारे घर चलिए, आप हमारे यहाँ रहिए, आप हमारे यहाँ रहिए। कह रही नहीं, मैंने अपने जीवन में सब कुछ ठाकुर जी के नाम किया, अपना जीवन समर्पण ठाकुर जी के नाम किया। मैं इसी सीढ़ियों पर बैठ के अपनी ताउम्र निकाल दूंगी, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी से अलग नहीं होंगी। गाइस, समर्पण का लेवल देखें आप, इतनी बदनामी हो रही है, बेइज्जती करी जा रही है, एक औरत पे इतना बड़ा इल्जाम लग गया है ना। आपको लग रहा होगा कि यार ठाकुर जी कर क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो वहीं बैठी है, तो पुजारी जी कहते मंदिर में तुम्हारा प्रवेश अब नहीं हो सकता, तुम चली जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें बड़े बड़े सेठों का ऑफर आ गया है, वहां जाके तुम रह सकती हो। संपर्क कर दी, नहीं ठाकुर जी के पास रहूंगी, यही रहूंगी। तो देखा पुजारी ने भी 10 मिनट बैठेगी, 15 मिनट बैठेगी, 2 घंटे बैठेगी और चली जाएगी, है ना। पुजारी जी ने अपनी आरती वारती करी, शयन आरती करी और कुंडा मुंडा लगा के चले गए। और वहीं वृद्ध औरत वहीं बैठी हुई है, बूढ़ी मैया वहीं बैठी हुई है, क्या देखती है 12:30 बजे। उसके दिल में खुश नहीं कि ठाकुर जी जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। इस लेवल का समर्पण गाइस कि ठाकुर जी अगर मेरे हिस्से में बदनामी आ रही है तो भी आप कर रहे हो, मेरे हिस्से में अगर मेरी इज्जत आ रही है तो भी आप कर रहे हो। मैं आपकी हूं, आप देखे मेरा क्या करना है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं और मैं कहां जाऊंगी और मैं क्या करूंगी। मुझे इतना पता है कि आप मेरे हो और मैं आपकी, बस। तो ऐसे करते करते ऐसे करके ना सीढ़ियों पे मैया वो सो जाती है, ऐसे करके 12:30 1 बजते हैं। सफेद कलर का प्रकाश हो जाता है जहाँ पे ठाकुर जी उनके द्वार खुलते हैं, और सफेद कलर का सफेद कलर का प्रकाश हो जाता है कि मतलब कोई और बंदा मतलब इतनी सी भी उसकी लाइट आंख में पड़े और आंख खत्म हो जाए, इस तरह का प्रकाश। देखते हैं कि वो माता जी ऐसे करके बैठी हुई हैं, उनकी जाग खुलती है। जाग खुलती है ऐसे ही करके वो फिर ठाकुर जी के ऐसे चरणों में पड़ जाती है कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी उसे क्या कहते हैं कि तूने मुझे इतना समर्पण कर दिया, इतनी बदनामी सहली, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तो तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं है, तू मेरे गले लग। तो इसी तरह ठाकुर जी मैया को साथ ले जाते हैं अपने साथ, अपनी सेवा में, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम।
फिर सुबह होती है, वहीं शरीर त्याग देती है मैया। और देखते हैं पुजारी जी, देखते हैं कपाट खुले हुए हैं, ठाकुर जी की हालत बिगड़ी हुई है। ठाकुर जी मतलब उन पुजारी जी के दिमाग में आ गया कि ठाकुर जी इस मैया को ले गए। फिर उसको एहसास होता है पुजारी को कि मैं बहुत गलत था, मैंने एक सच्चे भक्त को समझ नहीं पाया। फिर उसकी मंदिर के पास, एमपी में जगह है कोई, फिर उसके मंदिर के पास समाधि बनती है। समाधि बनने के बाद जब तक वो पुजारी जिंदा रहता है वो एक रीत शुरू करवा देता है गाइस। पहले ठाकुर जी की आरती होती है, फिर मंदिर के ऊपर जाके छत पे फिर उस समाधि को आरती दिखाता है। देख रहे हो ठाकुर जी अपने भक्त के लिए क्या कुछ कर देते हैं। अगर आपको आज बदनामी, बेइज्जती, बहुत बुरी सिचुएशनों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो ये समझे किसी बड़ी चीज की तैयारी है गाइस। बस अपने आप को समर्पित कर दें। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपके आइडिया को गलत बोलेंगे और आपके आइडिया को ही आगे कॉपी करके आगे सुनाएंगे और वहां से तालियां बटोरेंगे। आपकी चीजें चुराई जाएंगी, आप पे शक किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप जीरो हो, आपको बोला जाएगा कि आपकी मार्केट वैल्यू जीरो है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास अपने ठाकुर जी पे रखना है गाइस, अपनी राधा रानी पे विश्वास रखना है। वो देखो ये वही वृद्ध औरत है, ये वही भक्तिन है जिसको एक आदमी के साथ बोल दिया गया था कि आदमी रख लिया है इसने, और ये वही भक्तिन है, वही वृद्ध औरत है जिसकी समाधि बन के ठाकुर जी के बराबर आरती हो रही है। तो समाज में क्या था और ठाकुर जी की नज़र में वो लेडी क्या थी। तो आपको ठाकुर जी की नज़र में, राधा रानी की नज़र में बढ़िया बनना है। ये दुनिया की कोई परवाह नहीं, बस अच्छे कर्म करें, ईमानदारी करें, भूखे को खिलाएं, प्यासे को पिलाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को सिर्फ और सिर्फ आपका भाव चाहिए, बस कि आप, जब ठाकुर जी को पता चल गया भी इस लेडी के जीवन में है ही कोई नहीं, ठाकुर जी खुद उसके सखा बन गए यार। कभी दूध में मावा डल रहा है, कभी खिचड़ी में घी डल रहा है यार, ऐसे होता है कभी। समर्पित करके तो देखें। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशनें मेरे साथ बिल्कुल मेरे विपरीत चल रही हैं तो अच्छा हुआ। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वृंदावन में साधु संतों के समाज में एक बात कही जाती है, कह रहे महीने में जब तक हम अपना 2 या 3 बार अपमान ना करवा लें, हमें ऐसे लगता ही नहीं कि हम ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं। संत खुद बोलते हैं कि मुझे जान के मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है या मैं अपने आप को सिद्ध साधु बताने लग गया हूं, क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता, तो कह रहा है तुरंत ठाकुर जी मेरा अपमान करवा देते हैं। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, ठाकुर जी अगर मुझ में अगर किसी भी प्रकार का अहंकार आ गया है, किसी भी प्रकार का एटीट्यूड, ईगो आ गई है, आप मेरी बेइज्जती करवाएं, आप मेरा अपमान कराएं। जब अपमान होता है फिर एहसास होता है कि ईगो आ गई थी अपने में, एटीट्यूड आ गया था अपने में। तो साधु समाज ठाकुर जी से प्रार्थना कर करके अपमान की भीख मांगते हैं कि ठाकुर जी अपमान करवाइए, ताकि हमारे अंदर बचा कुचा भी अहंकार, ईगो है तो वो खत्म हो जाए। और साला हम आजकल कोई फोन ना उठाए तो ईगो करने लग जाते हैं, कोई कॉल बैक ना करे तो ईगो करने चल जाते हैं। बहुत लंबा रास्ता है गाइस, धीरे धीरे ही छठ होगा। लेकिन आप कभी भी बदनामी से, इंसान बदनाम हो सकता है लेकिन नाकाम नहीं हो सकता। अगर ठाकुर जी उस औरत को पकड़ के यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं तो आप और हमें क्यों नहीं ले जा सकते। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, लाइक और हाइक।